हेलो दे वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एचसीएफ एलसीएम को लर्न किया था, उसके डिफरेंट मेथड्स को ट्राई किया था। उसमें हमने जो मेथड्स ट्राई किए थे उसमें था फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड को हमने ट्राई किया था। पर यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे किस प्रकार से हम एचसीएफ एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको दिमाग में रखना है कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो जब बड़े नंबर होंगे, मतलब अगर आप वो नंबर स्मॉल नंबर्स हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर बिगर नंबर्स मिलते हैं तो उन्हें ट्रिक्स ट्राई करने में टाइम लग जाएगा और फिर वो उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एचसीएफ की। और यहाँ पर मैं डिफरेंट सिनेरियोज आपको दूंगा, डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा। जो जिस प्रकार के एग्जांपल्स आ सकते हैं आपको आने चाहिए। जैसे नंबर 1 हम लेते हैं, आपको इस तरह के नंबर्स मिल सकते हैं जैसे 2 and 18। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों नंबरों में से अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, यानी एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो, जैसे यहाँ पे 2 जो है वो 18 को डिवाइड कर रहा है, तो उसमें एक रिलेशन ये बनता है कि जो बड़ा वाला नंबर होगा वो तो एलसीएम होगा। मतलब यहाँ पे जो एलसीएम है वो 18 होगा और जो छोटा वाला नंबर है यानी कि जो 2 है वो एचसीएफ हो जाएगा। ये हमेशा होगा अगर दो नंबर इस सिनेरियो में आते हैं, इस तरह से आते हैं कि इनके बीच में रिलेशन है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2 है, 12 है और हमने लिया 19। ठीक, अब इसमें देखिए 2 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है। जब भी आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो आपको सबसे छोटा नंबर लेना है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर पर आपको अटैक करना है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर के फैक्टर भी आपको निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है, वो अभी हम देखते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 2 और हमें ये देखना होता है कि ये नंबर बाकी नंबरों को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 2 जो है वो 12 को तो डिवाइड कर रहा है पर 19 को डिवाइड नहीं करेगा। प्लस 19 जो है वो एक आपकी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर भी है। तो अगर आपको इस प्रकार के नंबर्स मिलते हैं कि उसमें कहीं पर एक प्राइम नंबर आ जाता है और वो भी प्राइम नंबर सबसे छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे 2 भी एक प्राइम नंबर है, मतलब ये भी प्राइम है, अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है। तो अगर ऐसे नंबर्स मिलते हैं जिनमें अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कोई आ जाता है और वो नंबर सबसे छोटा ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो नंबर 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा और ऐसी स्थिति में जो एचसीएफ होगा इसका वो 1 होगा। चाहे कितने भी बड़े नंबर आपको दे दिए जाएं, अगर उसमें एक भी प्राइम नंबर डाल दिया जाता है बीच में, लेकिन वो प्राइम नंबर सबसे छोटा नहीं होना चाहिए, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा 4, 24, 38, 42। अटैक हमें सबसे छोटे नंबर पे ही करना है। 4 जो है वो 24 को तो डिवाइड कर सकता है, लेकिन ना वो 38 को डिवाइड कर पाएगा, ना वो 42 को डिवाइड कर पाएगा। एचसीएफ में हमेशा आपको छोटा नंबर देखना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले जो मैंने आपको बताया था इसके फैक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए, वो हम निकालेंगे। तो 4 के फैक्टर्स में 4 को जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जो सबसे छोटा नंबर, इसको और कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 है जो 4 को डिवाइड कर सकता है। तो अब हम अगर 4 सबको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो 4 को डिवाइड करने वाला एक नंबर निकालेंगे जो उसका फैक्टर होगा, उससे देखेंगे। तो हम देखेंगे 2 जो है वो 38 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 जो है 42 को भी डिवाइड कर सकता है। तो अब सारे के सारे नंबर डिविजिबल हो गए, 4 से ना सही पर 4 के एक फैक्टर से। तो उस स्थिति में यही जो है 2 जो है यही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। चौथा सिनेरियो बड़े नंबर्स का हम ले लेते हैं, मतलब बड़ी श्रृंखला। और आपको मैं शुरू में ही बता दूं कि जो भी ट्रिक्स हम बता रहे हैं वो आपको छोटे नंबरों पे ट्राई करनी है। मतलब अगर आप बड़े श्रृंखलाओं पे ट्राई करेंगे तो आपका समय नष्ट होगा और आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। आप डिवीजन मेथड पे तुरंत चले जाइएगा जब भी आपको समझ में आए कि ट्रिक्स काम नहीं कर पाएंगी और ज़्यादा टाइम ले लेंगी। तो चलिए चौथा नंबर लेते हैं, चौथी श्रृंखला, 5, 10, 24, 30 और 45। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि 5 सबसे छोटा नंबर है क्योंकि हमको 5 पे ही अटैक करना है। 5 जो है वो 10 को डिवाइड कर सकता है, 30 को डिवाइड कर सकता है, 45 को डिवाइड कर सकता है, पर 24 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। ये जो हमें सबसे छोटा नंबर लेना होता है, तो 10 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो 10 को डिवाइड करने वाले नंबरों में आप सीधा इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 निकलेगा। तो 5 जो है वो 10 को डिवाइड कर सकता है। बस ध्यान रखिए कि जब भी आप इस नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब फैक्टर्स निकालेंगे,
तो सबसे बड़े फैक्टर से पहले ट्राई करना चाहिए। तो 5 भी 24 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, बाकी तो हो चुके हैं ना, इस पे हमको ध्यान देना है। तो 10 को डिवाइड करने वाला और कौन सा नंबर है, वो है 2। तो 2 जो है वो 24 को डिवाइड कर ले जाएगा, और ये जो नंबर है ये तो पहले से ही डिवाइडेड थे, तो अब ये 2 जो है यही HCF होगा। लेकिन अगर मैंने इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैं इसको मिटा के चेंज कर देता हूँ, इधर पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, 5 30 को तो डिवाइड कर लेगा, 45 को डिवाइड कर लेगा, पर 24 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। और 5 एक प्राइम नंबर है, यानी एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन इसी से हमें नहीं पता चलेगा इसका HCF कौन सा होगा। अब यहाँ पर एक टर्म आता है को प्राइम, सह अभाज्य संख्याएं। कि कोई भी 2 नंबर आपको इसमें ऐसे मिल जाएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, मतलब उनको सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। तो 5 एक ऐसा नंबर है कि 5 को 24 से अगर आप मिलाओगे, मतलब 5 और 24 को देखोगे तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, यानी इन दोनों नंबरों को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक नंबर है, वो है 1। अगर ऐसा जब भी होगा, चाहे जितनी भी बड़ी श्रृंखला दी गई हो, अगर ऐसा जब भी होगा तो HCF हमेशा 1 होगा। जैसे अगर हम 5 और 30 को देखें, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि 5 और 30 में एक कॉमन फैक्टर है, वो है 5। 5 और 45 में एक कॉमन फैक्टर है 5, लेकिन 5 और 24 में एक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। तो अगर आपको कितने भी बड़े नंबर दे दिए गए हों, जैसे मान लीजिए 5 है, 24 है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 30 है, 45 है, मैं 5 के ही सारे फैक्टर दे देता हूँ, ठीक है, 70 है, 85 है, 150 है। अभी कितने भी बड़े नंबर आपको दे दिए जाएं, सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो नहीं हो रहा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो इस पूरे का जो HCF होगा वो होगा 1। मतलब आपको बस इतना देखना है कि इसमें कहीं को प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, या इस नंबर को छोड़कर, मतलब सबसे छोटा नंबर को छोड़कर बीच में कहीं कोई एक प्राइम नंबर है क्या। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक प्राइम नंबर डाल दिया 19, ठीक, मतलब वो सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो भी इसका HCF हमेशा 1 होगा। अब मैं थोड़ा बड़े नंबर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए नंबर हमारा है 24, 48, 96, 105 और 78। यहाँ पे बड़े छोटे नंबर हो गए, बीच में बड़ा भी आ गया, बाद में छोटा आ गया, किसी भी तरह से आपको दिया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जो है वो है आपको 24। अब यहाँ पर अगर टाइम लग रहा हो कि 24 से 48 तो डिवाइड हो जाएगा, मान लीजिए आपको कभी 24 का टेबल नहीं आता और मैथमेटिक्स में आपको टाइम लग रहा है, 24 96 को भी डिवाइड कर देगा 4 टाइम्स। क्या 185 को डिवाइड कर पाएगा, क्या 78 को डिवाइड कर पाएगा। अगर आपको टाइम लग रहा हो तुरंत आप डिवीजन मेथड में चले जाइए, बिल्कुल भी आप टाइम नष्ट मत करिए। और अगर आप ट्रिक आजमाना ही चाहते हैं तो 24 से 48 हो जाएगा, 96 भी हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ, 105 में प्रॉब्लम है, तो हम सबसे बड़े नंबर पे ही इसमें अटैक करेंगे और 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। 24 के फैक्टर्स में आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 12 से ये नहीं होगा, 12 से 78 भी नहीं जाएगा, 6 से ट्राई करें तो भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से ट्राई करें तो देखिए 3 3 9, 3 5 15 चला जाएगा, 3 2 6, 3 6 18 चला जाएगा। तो ये 105 और 78 ये 3 से चले जाएंगे, तो इसका जो HCF होगा वो होगा 3। और नहीं तो आप तुरंत चले जाइए डिवीजन मेथड में, फटाफट डिवीजन मेथड आप कर लीजिए। 24 2 48, नीचे बचा 24, उसके बाद 96, 4 96, इसके बाद फिर 24, 105, 4 हमने लिया था यहाँ पे 96, यहाँ बचेगा आपका 9, और फिर अब 9 से करोगे 24 को तो 24 जाएगा नहीं, 9 2 18 होगा, और यहाँ बचेगा 6, 6 से आप करोगे 9 को तो जाएगा नहीं, 6 1 6, 3, और 3 से आप 6 को करोगे 3 2 6 चला जाएगा, तो लास्ट में 3 बचा, 3 इसका HCF होगा। और एग्जांपल लेते हैं 24, 60, 84, 108, ठीक। जो मुझे शुरू से बताना चाहिए था वो यही तरीका बताना चाहिए था, जैसे आपको मिलेंगे कि हमें सबसे छोटा नंबर लेना होता है। सबसे छोटा नंबर है 24, 24 से हम देखेंगे 60 जाएगा कि नहीं जाएगा, 84 जाएगा कि नहीं जाएगा, 108 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो निश्चित कि 24 के टेबल में 60 तो नहीं जाएगा, हम इसको फोड़ेंगे और इसके HCF में, इसके फैक्टर्स में 12 आएगा। 12 से देखते हैं
तो 12 से 60 भी चला जाएगा, 84 भी चला जाएगा, 108 भी चला जाएगा। 12 9 जा 108 होता है, 12 9 जा 108, 12 7 जा 84, 12 5 जा 60। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 12। और एग्जांपल लेते हैं हम, 45 72 135। अब इसका जो आपको बताइए HCF क्या होगा। तो देखिए 45 के लास्ट में 5 है और ये 45 72 को तो नहीं डिवाइड कर पाएगा। जब नहीं डिवाइड कर पाएगा तो तुरंत आप आ जाइए दूसरे फैक्टर पे, आगे के चक्कर में मत पड़िए। आप आ जाइए इसका 45 का जो फैक्टर्स होंगे उसमें 15 भी है, उसमें 9 भी है, उसमें 3 भी है। 9 से 5 जा 45, 9 8 जा 72, लेकिन ये नहीं जाएगा। 3 से ट्राई करते हैं, 3 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 3। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर मिल गया इस टाइप से, 4500 7320 1350। तो ऐसी स्थिति में आप लास्ट के जीरोस को काट सकते हो जिससे नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आपका नंबर हो जाएगा 450 732 और 135। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपने लास्ट में एक जीरो काटा है। अब ये नंबर जो है वो आपका 5 से तो डिवाइड हो सकता है, पर ये नहीं होगा, ये नहीं, ये भी हो सकता है पर ये नहीं होगा। टाइम लग रहा हो तो तुरंत आपको चले जाना चाहिए डिवीज़न मेथड पर। और तुरंत हमने 135 से पहले 450 को कर दिया। 3 जा ले गए, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 405। यहाँ बचा 45। 45 से हमने 135 को डिवाइड किया, 3 टाइम्स जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 1 13, कट गया। अब 45 से हमने लिया 732 को। सबसे पहले हमने 73 को काटा, 45, 13 में से 5 गया 8, 6 में से 4 गया 2, बचा 2, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो 4 6 जा जाएगा, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 27, 2 बचा, 1 बचा 12। अब 12 से आपको 45 को करना है। 12 3 जा 36, 9 बचा, 12 को करना है। 9 1 जा 9, 3 बचा, 9 को करना है। यहाँ इनका जो HCF है वो होगा 3। मतलब आपको तुरंत डिवीजन मेथड में चले जाना है उसके चक्कर में पड़ने की बजाय। अब मैं आपके लिए देता हूँ कि आप पता लगाइए कि 4 8 10 16 और 4 12 16 20 इनका HCF क्या होगा। अब देखिए 4 सबसे छोटा है, इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं कर पाएगा, इसको डिवाइड करेगा, 10 को नहीं कर पाएगा, तो 4 के फैक्टर करेंगे। 4 के फैक्टर में 2 आता है, 2 10 को डिवाइड कर लेगा तो 2 ही इसका HCF होगा। 4 में 4 12 को डिवाइड करेगा, 16 डिवाइड इसको भी डिवाइड कर देगा तो 4 ही HCF हो जाएगा। ऐसे आप छोटे छोटे नंबरों पे ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग LCM पर। LCM में भी आपको छोटे नंबरों पे ही ट्रिक अपनानी है, बड़े नंबरों पर आपको डिवीजन मेथड में चले जाना है। यहाँ पे भी एक सिनेरियो लेते हैं। आपका पहला नंबर लेते हैं 2 and 18। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि HCF में हम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर पर अटैक करते थे, ठीक है, लेकिन LCM में उल्टा चलना है। L फॉर लोएस्ट होता है, तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट नंबर पर अटैक करना है, ठीक है। HCF में हम पीछे चलते थे, LCM में आपको आगे जाना है। आगे जाने का मतलब हमें टेबल में ध्यान देना होगा, और HCF में हम क्या करते थे, फैक्टर पे ध्यान देते थे, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा ये आपका HCF का कंसेप्ट है ट्रिक में, और ये जो पूरा है ये आपका LCM का कंसेप्ट है ट्रिक में। मतलब यहाँ टेबल्स पे चलना है, आगे भागना है, और यहाँ HCF हम पीछे जाते हैं। चलिए, तो 2 और 18 में हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है, वो है 18। अब हमको ये देखना है कि क्या 2 के टेबल में 18 आता है। मतलब आपको अब जो सबसे बड़ा नंबर छांट लेना है, बाकी नंबरों के टेबल में 18 को लेके आना है। तो 2 के टेबल में 9 टाइम्स 18 आ जाता है। अगर ऐसा हो तो 18 इनका LCM होगा। और आपको ध्यान में आ रहा होगा जब भी दो नंबर ऐसे होते हैं जिनमें एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर ले जा रहा है तो छोटा वाला नंबर HCF होता है। तो यहाँ पे HCF जो है वो होगा 2। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं
थोड़ा सा नंबरों को हमने बढ़ाया 2, 5, 18। अब यहाँ आप देखिए सबसे बड़ा नंबर 18 है, 18 को 2 तो डिवाइड कर लेगा, 5 नहीं कर पाएगा। तो एचसीएफ में क्या था कि हम जो है फैक्टर्स में जाते थे, मतलब 18 के फैक्टर्स, लेकिन एलसीएम में हमें टेबल पढ़ना है, तो हम 18 का टेबल पढ़ेंगे और उस नंबर पर आएंगे जिस नंबर को 5 डिवाइड कर सकता हो। मतलब 18 के टेबल में अगर हम 90 पढ़ें, 18 इंटू 5 क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। तो 90 को 5 डिवाइड कर ले जाएगा, क्योंकि 18 2 जा 36 होता है, मतलब 18 का टेबल पढ़ें तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 और 18 5 जा 90, है ना। तो ये नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो 18 की जगह हमें यहाँ पे 90 लेके आना है, 95 को 5 डिवाइड कर ले जाएगा, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा नया नंबर यानी 90। ये आपको ध्यान देना है। अब वैसे भी 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो, तो 18 का टेबल हमें वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पर कोई इस तरह का नंबर आ जाए जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। आगे भी इस तरह के नंबर मिलेंगे, क्योंकि लोवेस्ट मानना होता है, जो हमने आपको एलसीएम एचसीएफ का जो ट्यूटोरियल बताया तो उसमें समझाया था कि लोवेस्ट लेना है टेबल में, तो 90s का होगा। और एग्जांपल लेते हैं तीसरा, मान लीजिए आपको इस तरह के नंबर मिल जाए 5, 13 और 18। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 18 है और 5 18 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, 13 भी नहीं कर पाएगा, तो 18 का टेबल पढ़ेंगे। हमने देखा 18 के टेबल में जब 90 आएगा तो 5 तो डिवाइड कर ले जाएगा, पर 13 तब भी नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसी श्रृंखला मिलती है जिसमें बीच में कोई आपको एक प्राइम नंबर मिल जाता है, तो एचसीएफ में हमने ये देखा था, क्या देखा था कि एचसीएफ में अगर आपको को प्राइम नंबर मिलते हैं तो आपका एचसीएफ क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1। लेकिन एलसीएम में आपको ये समझना है कि एलसीएम में जब भी को प्राइम नंबर मिलेंगे तो एलसीएम जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स होगा। प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स का मतलब उनके गुणन के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हम पहले से आप डिलीट करें, 5 और 18 के बीच में तो हमने 90 लाकर, मतलब हमने 90 लाकर 5 से डिवाइड करवा दिया, लेकिन 13 से नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि 13 और 18 को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में 13 और 18 का प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा, पर ध्यान रहे 18 को हम 90 में कन्वर्ट कर चुके हैं 5 की वजह से। 5 ने कहा भाई 18 से मेरा कोई संबंध नहीं है, 18 को थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ 90, तो 5 और 90 का तो हमने आपस में कनेक्शन करवा दिया, 13 से नहीं बन रहा। तो ऐसी स्थिति में हम 18 की जगह 90 ले लेंगे और ये जो 13 जो डिवाइड नहीं हो पा कर रहा है 13 को ले लेंगे। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एलसीएम, और इनका प्रोडक्ट होगा 1170, यानी ये है इनका एलसीएम। और 1170 तो हम निकाल लिया, कुछ समझ में तुरंत डिवीजन मेथड में जाओ। डिवीजन मेथड में हमने 5 लिखा, 13 लिखा, तुरंत 18 लिखा और लाइन खींची, 2 से 2 9 जा 18 किया, 13 जाएगा नहीं, 5 जाएगा नहीं, 3 3 जा 9 किया, 13 जाएगा नहीं, 5 जाएगा नहीं, 5 से 1 जा किया, यहाँ पे 3 1 जा हुआ, ठीक है, 13 जाएगा नहीं, 5 वैसा का वैसी रहेगा। अब 5 और 13 दोनों प्राइम नंबर हैं तो वहीं पे छोड़ दीजिए, या फिर आप आगे आगे लेके जाइए, 13 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 13 1 जा 13। तो अब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 आपको करना है, 2 3 6 6 3 18 5 90, 90 गुणा 13 1170। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2 4 5 6। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर आपका है 6, तो 2 तो कर ले जाएगा, 4 नहीं कर पाएगा, 5 नहीं कर पाएगा। अगर हम 6 के टेबल में 24 लेके आते हैं तो 4 तो डिवाइड करेगा, 5 नहीं कर पाएगा। तो आगे चलो 30 लेके आते हैं तो 5 तो कर देगा, 4 नहीं कर पाएगा। आगे चलो ऐसे से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो 120 एक ऐसा नंबर आएगा जिसको 5 भी डिवाइड कर ले जाएगा, 4 भी डिवाइड कर ले जाएगा, 2 भी डिवाइड करेगा। तो ये इसका एलसीएम होगा। अब मान लीजिए हमने थोड़ा बड़ा नंबर दे दिया, बड़ी श्रृंखला। 5th एग्जाम्पल 15 18 24 32 75 62। कोई दिमाग ना काम कर रहा हो तुरंत आप इस डिवीजन मेथड में चले जाइए, और नहीं तो आप दिमाग लगाइए कि 75 सबसे बड़ा नंबर है, 15 करेगा नहीं करेगा, 18 करेगा नहीं करेगा, 24 करेगा नहीं करेगा, परेशान होंगे आप, टेबल पढ़ेंगे, तो तुरंत आप चले जाइए। इसके डिवीजन मेथड में 15 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया,
32 हो गया, 75 हो गया और 62। और ये मैं निकाल देता हूँ आपको डायरेक्ट तुरंत। अब इनका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 2 4 2 8 16 32, उसका 3 3 9, 5 4 25 3 75। ऐसे आप कर लीजिए, आंसर आएगा 21600। ये एक बड़ा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि आपको ट्रिक्स के चक्कर में तभी पढ़ना है जब आपको समझ में आए कि हाँ हम ट्रिक्स से निकाल सकते हैं, और नहीं तो आपको डिवीजन मेथड में तुरंत चले जाना। हो सकता है कहीं मिस्टेक हुई हो, पर प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। और आगे चलते हैं। यहाँ कुछ नंबर मैं दे रहा हूँ 2 4 12 16 10 20 30 40 60 5 10 15 20 30 45। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर 16 है। 2 डिवाइड कर लेगा, 4 भी करेगा, 12 नहीं कर पाएगा, तो 16 को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम 16 की जगह 48 ले लेंगे तो 12 4 जा 48 होता है, तो 4 भी डिवाइड कर पाएगा, 2 भी कर पाएगा, 12 भी कर पाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा 48। इसका बताइए क्या होगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर है आपका 60, तो 10 कर लेगा, 20 कर लेगा, 30 कर लेगा, 40 नहीं कर पाएगा। 120 करेंगे, 62 जा 120, तो 120 को सब डिवाइड कर ले जाएंगे, तो इसका LCM होगा 120। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपका 45 है, तो 5 कर ले जाएगा, 15 कर ले जाएगा और नहीं कर पाएंगे, तो अब 10 से नहीं हो पाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ लेके जाएंगे इसको 180 तक, तो ये सब भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। ठीक है, 3 6 जा 18 होता है तो 60 जा जाएगा, 20 2 9 जा 18 होता है 90 टाइम चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा, ये 15 से तो 45 ऑलरेडी गया ही था, तो इसका हो जाएगा 180 LCM। आगे बचता है फ्रैक्शंस में कैसे निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं भिन्न में, तो वो आपको अगले ट्यूटोरियल में मिलेगा। सो ट्यूटोरियल यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।